हावड़ा कोलकाता से मंगल विहार को लेकर आए जैन धर्मगुरु वैशाली महावीर जन्मस्थल पर पहुंचे। दिगंबर जैन समाज पाटलिपुत्रा ने वैशाली में किया भव्य स्वागत। बताते चले कि हावड़ा से मंगल विहार को लेकर जैन समुदाय के गुरुओं का जत्था रविवार को भगवान महावीर जन्मस्थली बासोकुंड वैशाली पहुंची, जहां पर पाटलिपुत्र दिगंबर जैन समाज के महामंत्री ज्ञानचंद्र जैन के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। पूछे जाने पर महामंत्री ज्ञानचंद्र जैन ने बताया कि विद्यासागर जी महामुनिराज के शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य श्री विभंजन सागर जी महाराज ने मंगल विहार करते हुए हावड़ा से इंदौर की यात्रा कर रहे हैं। उन्हीं की अगुवाई में हम लोग पटना से चलकर वैशाली आए हैं। वही पूछे जाने पर विभंजन सागर जी महाराज ने बताया कि महावीर की जन्मस्थली वैशाली में आकर अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आइए हम सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम यहाँ वैशाली में पटना से करीब 25 लोग आए हैं। जो महाराज जी का विहार हो रहा है उसमें हम लोग आए हैं और यहाँ आहार चर्या में सम्मिलित हो रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि इस आहार चर्या में सम्मिलित हों और मुजफ्फरपुर के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं और सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। आप सभी आके महाराज जी का दर्शन करें और महाराज जी का विहार में हिस्सा लें। जय जिनेंद्र जी। आज यहाँ किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? समाधिस्थ गन्नाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य एवं चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के आज्ञाकारी शिष्य श्रमणरत वात्सल्य मूर्ति मनोज्ञ निर्णापक श्रमणोपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज एवं श्रमण मुनि श्री विशेषज्ञ सागर जी मुनिराज का संघ आज अभी स्वामी पशुपतिनाथ तपोवन धाम धर्मनगर चांदी धनुषी जिला वैशाली बिहार में विराजमान है और हर दिशा हावड़ा कलकत्ता से मंदारगिरी भागलपुर चंपापुर जमुई नवादा गुनावा पावापुर कुंडलपुर राजगिरी कमलदह आदि क्षेत्रों की वंदना करते हुए वैशाली अयोध्या खजुराहो सतना सागर भोपाल होते हुए इंदौर की ओर मंगल विहार चल रहा है। आप सभी समय पर दर्शन कर पुण्यार्जन करें। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ज्ञानचंद जैन, पाटलिपुत्रा दिगंबर जैन समिति के महामंत्री। सबसे पहले तो वैशाली की धरती पर आपका स्वागत है। वैशाली की धरती पर आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत दिनों से हमारी मन इच्छा थी कि भगवान महावीर स्वामी के जन्मस्थली पर पहुँचे। और जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में तभी मैंने सोच लिया था कि पटना तरफ जाऊंगा तो भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली वैशाली बासोकुंड में ज़रूर जाऊंगा। और यहाँ पर पहुंचकर यहाँ की भूमि को स्पर्श कर ऐसा महसूस हुआ कि मान लो महावीर भगवान जिस भूमि पर खेले हैं, जिस भूमि पर चले हैं, उस भूमि पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति है, जो अनुभूति बताई नहीं जा सकती, वो अनुभूति की जाती है और अनुभव में लाई जा सकती है। तो वो स्वयं की अनुभूति है, वो बताई नहीं जा सकती कि भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली पर पहुंचकर मुझे कैसा लगा। कोई पूछिएगा बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा कैसा होता है इसका बखान नहीं किया जा सकता, इसका तो अनुभव ही किया जा सकता है। दूसरी बात है कि इतनी ठंड पड़ रही है, फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि आप जो है कि निर्वस्त्र होकर के भ्रमण कर रहे हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं वैशाली वासियों को? देखिए, जैन संप्रदाय 2 विभागों में विभाजित है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। तो दिगंबर वस्त्र के त्यागी होते हैं, श्वेतांबर वस्त्रधारी होते हैं। तो हमारी महावीर की परंपरा सब कुछ त्यागने की है। जो जितना त्यागता है वो उतना ऊपर उठता जाता है। महावीर ने अपना महल त्यागा, अपने परिवार को त्यागा, अपने वस्त्र त्यागे, अपने आभूषण त्यागे, तो आज पूरी दुनिया महावीर का नाम ले रही है। तो जो जितना त्यागता है वो उतना ऊपर उठता जाता है। जब पेड़ों में फल लगे रहते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं, और जब पेड़ों से फल अलग हो जाते हैं तो पेड़ पुनः ऊपर को चला जाता है। तो जो छोड़ता है, त्यागता है, वो ऊपर को जाता है। तो महावीर भगवान की जो सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हुए हमने भी महावीर जैसे पद को अपनाया और महावीर बनने के लिए आगे बढ़े हैं। इसलिए सब प्रकार के परिग्रह को त्याग कर सब घर परिवार कुटुंब धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ छोड़कर महावीर के मार्ग का निकले हैं, महावीर जैसे बनने के लिए। ऐसा है कि ऐसा संज्ञान में आया कि इसके पहले भी आप यहाँ पर आ चुके हैं? हाँ, वैशाली हमारा कभी आना नहीं हुआ। वैशाली की भूमि पर पहली बार आना हुआ।
हाँ, सम्मेद शिखर तो आना जाना हुआ है कई बार, लेकिन इस तरफ की जो भूमि है उस पर पहली बार ही आना हुआ और पहली बार यहाँ माँ सुकुर्णा कर दर्शन किया। फिर यहाँ से अब यात्रा कहाँ के लिए निकले हैं? हमारा कलकत्ता चतुर्मास था। कलकत्ता चतुर्मास करने के बाद हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, मंदारगिरी, चंपापुर, पावापुर, गुनाबा, नवादा, कुंडलपुर, राजगिरी, पावापुरी और कमलदह होते हुए वैशाली की भूमि पर आए। यहाँ पर सब क्षेत्रों के दर्शन करके अब यहाँ से काकंदी और काकंदी से अयोध्या होते हुए हमें इंदौर तक पहुँचना है। इंदौर में एक हमारे गुरु भाई हैं जिनको भट्टाचार्य पद दिया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम में हम लोग पहुँच रहे हैं। धन्यवाद सर।